पटना का पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। हर दिन हजारों मरीज यहाँ उम्मीद लेकर आते हैं। इसी अस्पताल में एक दिन पत्रकार मनीष कश्यप की एंट्री होती है। वजह थी एक जरूरतमंद मरीज जिसे एक जरूरी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था। मनीष को उस मरीज से एक फोन कॉल आया। उसने बताया कि उसे एक खास इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा। मरीज की हालत गंभीर थी और देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। मनीष ने ठाना कि वो मदद करेंगे। वो सीधे पीएमसीएच पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात होती है एक डॉक्टर से, जो कि एक पुलिस दरोगा की बेटी थी। मनीष ने उनसे निवेदन किया कि मरीज को जल्द इंजेक्शन दिलाया जाए, लेकिन डॉक्टर का जवाब चौंकाने वाला था। इस इंजेक्शन को अप्रूव कराने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। मनीष ने फौरन कहा, डॉक्टर साहिबा, मरीज के पास 15 दिन नहीं है। उनका लहजा विनम्र था, लेकिन दृढ़ भी। उन्होंने नेताओं, अधिकारियों, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय तक बात पहुंचाई और थोड़ी ही देर में अप्रूवल मिल भी गया। लेकिन यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। डॉक्टर साहिबा को मनीष का यह हस्तक्षेप नागवार गुजरा। बात बिगड़ गई। दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में आकर डॉक्टर ने बाहर से कुछ लोगों को कॉल कर लिया। थोड़ी देर में अस्पताल के कुछ गार्ड्स और कुछ स्थानीय लोग वहां आ पहुंचे। फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। पीएमसीएच के उन लोगों ने मनीष कश्यप को घेर लिया। न सिर्फ उन्हें रोका गया, बल्कि ऐसा बर्ताव किया गया जैसे वो कोई अपराधी हों। बताया जाता है कि वे मनीष को हॉस्टल की ओर खींच कर ले जाना चाहते थे। उन्होंने उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। और सोचिए, इस सब के बीच वही भाजपा जिसकी सरकार बिहार में सत्ता में है, उसके विधायक और मंत्री मनीष को छुड़वाने के लिए फोन करते हैं, सिफारिश करते हैं। लेकिन तब भी मनीष को छोड़ा नहीं जाता। उन्हें रिहा कराने में 3 घंटे लग जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये पीएमसीएच है या कोई अलग दुनिया, कोई अलग देश? पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाम से तो लगता है कि ये बिहार का एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कई बार लगता है कि पीएमसीएच किसी और ही कानून से चलता है, मानो ये एक स्वतंत्र देश हो। यहाँ का अपना डीएम है, अपनी पुलिस है, अपना संविधान है, और यहाँ किसी बाहरी आदेश की कोई अहमियत नहीं। मनीष कश्यप के साथ जो कुछ हुआ, उसने इस सोच को और मजबूत कर दिया। 3 घंटे तक जब भाजपा के विधायक, मंत्री, अधिकारी ऑल हैंड्स ऑन डेक फोन कर करके कह रहे थे कि मनीष को छोड़ दिया जाए, तब भी पीएमसीएच के लोगों ने उनकी एक न मानी। उल्टा मनीष को बांधकर हॉस्टल ले जाया जा रहा था। और ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बीमार मरीज के लिए दवा दिलाने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने सवाल उठाए, अगर मनीष कश्यप जैसा जाना पहचाना चेहरा पीएमसीएच में सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की हालत क्या होती होगी? जो लोग वहां दवा मांगने जाते हैं, जिनके पास कोई पहचान नहीं होती, उनके साथ क्या होता होगा? और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के पूर्व डीजीपी, उन्होंने सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मनीष कश्यप को देशभक्त डॉक्टरों ने पकड़कर बहुत अच्छा काम किया। वो यहाँ तक कह गए कि ऐसे डॉक्टरों को परमवीर चक्र मिलना चाहिए। लेकिन ये कटाक्ष सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये एक बहस की शुरुआत थी। सोशल मीडिया पर गुप्तेश्वर पांडे के बयान को लेकर 2 राय बनने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वो मनीष कश्यप पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप भूमिहार जाति से आते हैं, पांडे जी भी उसी जाति से हैं। लोग कहने लगे कि जब अपने ही समाज के किसी व्यक्ति पर सवाल उठे तो पांडे जी को दर्द हुआ, लेकिन जब आम जनता पर अत्याचार होता था तब वो चुप रहते थे। लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जब गुप्तेश्वर पांडे खुद डीजीपी थे, तब उन्होंने कभी पीएमसीएच की इन गुंडागर्दियों के खिलाफ क्या किया? क्या तब पीएमसीएच कोई आदर्श अस्पताल था? नहीं, तब भी यही होता था। मरीज परेशान होते थे, दवाएं नहीं मिलती थीं और स्टाफ की मनमानी आम बात थी। मगर तब किसी बड़े अधिकारी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अभी मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, उसके बाद सबकी नजरें पीएमसीएच पर क्यों आ गईं? इस सवाल ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये विवाद सिर्फ बातों तक नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर मनीष कश्यप की सेहत पर पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पीएमसीएच के अंदर हॉस्पिटल स्टाफ और कुछ कथित गुंडों ने मनीष को जबरन रोका, उनसे धक्का मुक्की की गई और उन्हें बंधक जैसा बना दिया गया। इस टकराव में मनीष के चेहरे और सिर पर चोटें आईं। धीरे धीरे उनके सीने में दर्द शुरू हुआ और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें उसी पीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ा जहां ये सब शुरू हुआ था। एक तस्वीर सामने आई जिसमें मनीष कश्यप अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बहस और तेज हो गई। लोग पूछने लगे कि एक पत्रकार जो सिर्फ एक मरीज की मदद करने गया था, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? अगर वो गलत था तो कानून था, मारपीट क्यों? आखिर हुआ क्या था? असली सवाल ये है कि क्या मनीष वाकई सिर्फ इंजेक्शन दिलाने गए थे, या उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे? कुछ लोगों का कहना है कि मनीष ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर भी टिप्पणी की थी। हो सकता है कि यही बात डॉक्टरों और स्टाफ को चुभ गई हो। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उन्होंने किसी भी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ उस इंजेक्शन के लिए पैरवी की थी। फिर भी बात इतनी बढ़ गई कि मनीष कश्यप को माफी तक मांगनी पड़ी। एक पत्रकार जो हमेशा सच्चाई दिखाने के लिए जाना जाता है, उसे आखिर क्यों झुकना पड़ा?
ये वही मनीष कश्यप हैं जिन्होंने हमेशा सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और जिनकी पत्रकारिता लोगों की आवाज बनी। और जब वही व्यक्ति किसी जरूरतमंद के लिए एक इंजेक्शन की मांग करता है तो उसे 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा जाता है। हमारे सिस्टम का असली चेहरा। अब जरा पीएमसीएच की तस्वीर को गहराई से समझते हैं। ये केवल एक अस्पताल नहीं है, ये एक सत्ता का गढ़ बन चुका है। यहाँ कोई बाहर से चाहे जितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई विधायक आए या मंत्री, उन्हें भी झुकना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएमसीएच के अंदर एक ऐसा अनदेखा तंत्र काम करता है जो अस्पताल की दीवारों से बाहर दिखाई नहीं देता। यहाँ जूनियर डॉक्टर, हॉस्पिटल के गार्ड और कुछ तथाकथित बाहरी तत्व मिलकर ऐसा माहौल बना चुके हैं जहाँ डर सबसे बड़ा नियम है। इसकी झलक हमें पहले भी मिल चुकी है। कई बार विधायक अस्पताल निरीक्षण के लिए गए तो डॉक्टरों और गार्ड से उनकी झड़प हो गई। कुछ मामलों में हाथापाई तक की नौबत आई। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और रिपोर्ट्स पहले भी वायरल होते रहे हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का मानना है कि पीएमसीएच के भीतर एक ऐसा गुट है जो बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। कोई पत्रकार, कोई नेता या कोई अधिकारी अगर वहां की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है तो वही उनका दुश्मन बन जाता है। ऐसा लगता है मानो पीएमसीएच का अपना डीएम है, अपनी पुलिस है, अपनी न्यायपालिका है और यहाँ का कानून वही है जो ये लोग तय करें। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन भी कई बार इनसे टकराने से बचता है। अब सोचिए, जब 3 घंटे तक मनीष कश्यप को छोड़ा नहीं गया, तब पटना के डीएम, एसपी, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सके। ये बात सोचने वाली है। तो फिर आम जनता का क्या होता होगा? अगर कोई गरीब मरीज किसी जरूरी इंजेक्शन के लिए रोए, गिड़गिड़ाए, तो क्या उसे 15 दिन का इंतजार करना पड़ता है? और अगर वो मनीष कश्यप जैसा कोई न हो तो क्या वो तंत्र से लड़ भी पाएगा? यही असली चिंता है। और इसी घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अब जनता की सेवा का केंद्र नहीं बल्कि एक भय का गढ़ बन चुका है? जब मामला शांत होने लगा तभी एक नया तूफान सोशल मीडिया पर उठ खड़ा हुआ, जाति और राजनीति का तूफान। इस आग में घी डाला बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के एक बयान ने। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मनीष कश्यप तो पाकिस्तान के जनरल मौलाना मुनीर के एजेंट हैं, जिन्हें देशभक्त डॉक्टरों ने पकड़ लिया और भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया। यहाँ तक कह दिया कि उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए। यह बात सीधी सीधी व्यंग्य में कही गई थी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई जाति को लेकर। लोगों ने कहना शुरू किया, गुप्तेश्वर पांडे बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप भूमिहार हैं। जब आम जनता को मारा जाता है तब पूर्व डीजीपी चुप रहते हैं, लेकिन जब अपनी जाति पर बात आई तो वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। कुछ लोग बोले कि ये तो जातीय संकीर्णता का उदाहरण है, जबकि कुछ मनीष के समर्थन में उतर आए और कहा कि उन्होंने सही किया क्योंकि किसी मरीज की जान बचाने की कोशिश करना अपराध नहीं हो सकता। लेकिन असली मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। क्या मनीष कश्यप ने मरीज की मदद करना चाहा? हाँ। क्या पीएमसीएच में अव्यवस्थाएं थीं? माइनस। हाँ। क्या उन्हें वहां अपमानित किया गया? माइनस। हाँ। क्या उनके साथ हाथापाई हुई? हाँ। क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा? हाँ। तो फिर सवाल यह है, क्या एक पत्रकार की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक सिस्टम को सुधारने की कोशिश की? अब एक और पत्रकारिता को कुचला जा रहा है, दूसरी ओर जाति का रंग देकर असली मुद्दे को दबाया जा रहा है। गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग, जिनके पास प्रशासन का लंबा अनुभव है, अगर वो भी मामलों को जातीय चश्मे से देखेंगे तो आम लोग न्याय की उम्मीद किसे करेंगे? अब जरा सोचिए, जिस पत्रकार को देशभक्ति का प्रतीक समझा जाता था, उसे एकाएक पाकिस्तान का एजेंट कह देना, क्या ये सच में कटाक्ष था या राजनीति? अब सवाल जनता के सामने है, क्या मनीष कश्यप को सिर्फ पैरवी करने की सजा मिली? क्या पीएमसीएच के अंदर कोई अघोषित सत्ता चल रही है? क्या जाति का इस्तेमाल सच्चाई को दबाने के लिए हो रहा है? और अंत में, अगर ऐसा किसी बड़े चेहरे के साथ हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। हमने आपको मनीष कश्यप के पीएमसीएच प्रकरण की पूरी कहानी बताई, इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन तक, बहस से लेकर जाति तक और पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक। अब निर्णय आपका है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।